हाथों से मालाएं टूट गई और तिथि के साथ महात्मा आए और मेरे प्यारे भक्तों जिनमें सहवास हुआ। और इधर एक बात और बताऊं प्यारे भक्तों, तो तिथि के गर्भ से कौन पैदा हुए? हणाच और हणाकश्यप। भागवत में लिखा है कि ये अपनी मैया के गर्भ में वो कितने वर्ष रहे? 100 वर्ष। अब आप लोग सोच रहे होंगे जी तो चेतन जी ये बात तो हमें पल्ले नहीं पड़ी, ये बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी। आजकल माताओं के 9 महीना से ऊपर हो जाए तो प्राणों के लेने के देने पड़ जाते हैं। और ये 100 बार मैया तिथि को पता था कि मेरे पेट में राक्षस है, लेकिन कहां ले जाती। और एक बात और बताऊं भैया, जब माताओं के उदर में बच्चा हो तो मैया को बड़े संभल के चलना चाहिए, बड़े संभल के चलना चाहिए। मैया कौशल्या के पेट में राम है तो भगवान को ध्यान करती, चिंतन करती, गुणगान करती है। तो कौन पैदा हुए? राम। और माँ के पेट में बच्चा है और मैया मोहल्ला में बैठ के चुगली करती है। तो समझो प्यारे भक्तों, लला उरही को माइल पैदा हुआ। बच्चा पेट में है और मैया पोचा करती है तो लला नंबर 1 को चोर पैदा होगा। हे माता, माता निर्माता भवती। 5 संस्कार तो मैया के पेट में बन जाते बच्चे। लेकिन एक बात और बताऊं, अब रामकृष्ण पैदा कैसे हुए? जो माताएं दिनचर्या से पहले यानी सुबह 5 बजे उठती हैं और शाम को पति को सोने के बाद में सोती हैं, तो उनसे पैदा कौन होते? देवता। और जो रात के 11-12 बजे तक तो गोविंदा के ठुमका देखती है मोबाइल में, और फिर वो सुबह 11-12 बजे जगती है। तो बताओ राम कैसे पैदा होगा? कृष्ण कैसे पैदा होंगे? हे मैया हो, इसलिए आप अपना अमूल समय ये हाथों से न जाने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज मैया सोचने लगी मैं कहां लेके जाऊं। घबराने लगी। 100 वर्ष हो गई तो कौन पैदा हुए? हणाच और हणाकश्यप। ये हणाकश्यप और हणाच कौन थे पूर्व जन्म में? ये पूर्व जन्म में भगवान कमलेश के पहरेदार थे, जय और विजय। एक दिन शंकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए और जय और विजय पहरेदार थे। शंकादिक ऋषि कहने लगे, हे पहरे वालों, भाले हटाओ, हमें भगवान से बहुत जरूरी काम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज शंकादिक ऋषि
और भगवान कमलेश से मिलने के लिए गए। तो ये जय और विजय भगवान के पहरेदार थे। शंकादिक ऋषि बोले, हे पहरे वालों, हमें भगवान से बहुत जरूरी काम है और ये भाले हटाओ। जय विजय कहने लगे, बिना प्रभु की आज्ञा के हम अंदर नहीं जाने देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तो महात्मा ने अश्राप दे दिया, ओरे मूर्खो, तुम्हारी औकात क्या है, मुझे भगवान स्वयं नहीं रोक सकते। अब तो जय विजय घबराने लगे, कहने लगे, हे महात्मा हमें माफ कर दो, हे ऋषि देव हमें माफ कर दो। तो मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय शंकादिक ऋषि कहने लगे, हम आपको माफ तो कर देंगे लेकिन भाले हटाओ। हेलो 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 भैया, ये साउंड पर इतने हमारे भैया बैठे वो सामने आ जाए, केवल ऑपरेटर रहे और सब आगे आ जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरे प्यारे भक्तों, शंकादिक ऋषि ने अश्राप दे दिया कि जाओ मूर्खो, तुम्हारा ये दरवाजा छूट जाए और 3 बार राक्षस योनि में पैदा हो। अब तो जय और विजय घबराने लगे और महात्मा जी के जड़ पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु मारना तो उसी का है जो मार करके कुछ का। शंकादिक ऋषि को दया आ गई तो कहने लगे, तुम 3 बार राक्षस तो बनोगे लेकिन भगवान के हाथों से। तो कोई जय और विजय मैया तिथि के गर्भ में प्रवेश हो गए। ये 100 वर्ष रहे, तब इनका नाम पड़ा हणाकश्यप और हणाज। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हणाज कहाँ का राजा है? गौरव दादा जानते? केरल का राजा है जो नेपाल में पड़ता है, केरल का राजा। तो अब तो मेरे प्यारे भक्तों बहुत जोहर करता है। एक दिन का जिक्र है, हणाकश्यप ने सारे क्षेत्र में संदेश पहुंचा दिया। हे प्यारे भक्तों, समय का अभाव है क्योंकि कथा बहुत है। कहने लगा, मेरे बराबर इस दुनिया में कोई बलवान नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास धनवान नहीं है, उसे घमंड हो गया। श्री सूत जी महाराज समझाने लगे, हे शौनकादिक ऋषि, आज उसे घमंड हो गया और आज महलों से चला और अपने ईश देव का ध्यान करने के लिए चला गया। अरे जंगल की शीतल गाय
भाइयों आज जंगल में पहुंच गया और ईश देव का ध्यान करने लगा। गौरव दादा किसका ध्यान करने लगा? ब्रह्मा जी का। और एक पैर पर खड़े हो गया और खड़े खड़े आज से हजारों वर्ष हो गई। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहने लगे, हे राजा, हे भक्त, मान क्या मानना चाहता है? तो हिरण्यकश्यप बहुत पढ़ा लिखा था प्यारे। तो क्या कहने लगा, हे ईशदेव, अगर आप हमें हमारी नेम संयम पर प्रसन्न हो तो आप हमें एक वरदान दे। ब्रह्मा जी कहने लगे, कौन सा वरदान? तो कहने लगा, हम नीचे नहीं मरे, ऊपर नहीं मरे, बाहर नहीं मरे, भीतर नहीं मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न 12 महीना में मरे। तो मेरे प्यारे भक्त ब्रह्मा जी भी घबरा गए। अब तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, अभी तो एक वरदान अभी और रह गया, क्यों घबरा रहे हैं? न नर से मरे न नारायण से मरे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, बारे हिरण्यकश्यप, तू तो बहुत दिमाग का तेज निकला। लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया कि जाओ तुम अपनी नेम संयम में सफल हो गए हो, अब जाकर के आप अपने घर जाइए। और मेरे प्यारे भक्तों, समय का अभाव है, कथा बहुत है। इसी तरह और हिरण्यकश्यप अपने महलों में आता है, वो अब तो बड़ा नया नेम अपनाने लगा। अब एक भगवान को कीर्तन बोलो, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा।